वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे C++ लैंग्वेज के बारे में। C++ लैंग्वेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टेट या फिर BPSC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं C++ लैंग्वेज का। C++ लैंग्वेज जो है हम ये समझेंगे C लैंग्वेज का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। इसको इम्प्रूव करके ऊप्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्लास का कॉन्सेप्ट लाया गया, ऊप्स, क्लासेस, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सारे चीज़ जो है ये सारे चीज़ इसमें लाए गए C++ लैंग्वेज में। ठीक है, तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको बोलते हैं। इट इज़ अ इम्पेरेटिव मॉडल एंड कंपाइल्ड लैंग्वेज। इसको हम कंपाइल्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसमें इसमें कंपाइलेशन होता है, कंपाइल यूज होता है। ठीक है, C++ इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रॉस्ट्रप, मतलब बजारने स्ट्रॉस्ट्रप जो है ये इसको डेवलप किया है एट बेल लैब्स इन 1983 एज एन एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग, जैसा कि मैंने अभी कहा था। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट होती है ये, बट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। यहाँ पर हम थोड़ा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। C++ में जो यूज होता है, ये हेडर फाइल है IO स्ट्रीम, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, जिसके अंदर हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के बारे में इसमें मैनेज करती है ये इनपुट आउटपुट को। ठीक है, हैश इंक्लूड conio.h, ये जो है इसमें कंसोल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ है एक लाइन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये लाइन होती है। उसके बाद हमारा आता है जैसे फंक्शन बनाते हैं इंट मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन नहीं है तो ये रिटर्न करेगी 0। जैसे मैंने आपको बोला था ये क्लास इसमें बनता है, उसके अंदर फंक्शन रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेंगे जो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगा। जैसे क्लास शेप है, उसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो ड्रॉ फंक्शन है। अब ड्रॉ में भी 3 टाइप का है। एक क्लास रेक्टेंगल का हम ड्रॉ करेंगे, फिर क्लास सर्कल को हम ड्रॉ करेंगे, फिर क्लास ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो आएगा हमारा जैसे कि पॉलीमॉर्फिज्म, ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म हम पढ़ेंगे इसमें, जो कंपाइल टाइम जिसमें टाइप होता है, रन टाइम होता है। कंपाइल टाइम में मेथड ओवरलोडिंग होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा, ये देखेंगे हम। रन टाइम में का टाइप जो होता है वर्चुअल फंक्शन होता है और फंक्शन ओवर राइडिंग होती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हम आप पढ़ते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोकल वेरिएबल। इसमें 3 टाइप का वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ते हैं। अ वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ ब्लॉक और मेथड और अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल। ये ब्लॉक, मेथड या कंस्ट्रक्टर के विद इन में ये डिफाइन होती है, इसको हम लोकल वेरिएबल कहेंगे। दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन एंटर्ड इनटू द ब्लॉक और फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी फंक्शन या ब्लॉक एंटर होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, ये इस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल किया जाएगा। और जैसे ही वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो वो वेरिएबल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर फंक्शन रिटर्न। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ लोकल वेरिएबल इज मैंडेटरी। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना मैंडेटरी होता है किसी भी प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हमारा आता है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो नॉन स्टैटिक टाइप का होता है। ठीक है, दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आउटसाइड एनी मेथड, ये आउटसाइड होता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन होता था, मेथड होता था, ये आउटसाइड फंक्शन और मेथड और कंस्ट्रक्टर होता है। वेरिएबल्स आर डिक्लेयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है क्लास की, वैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया जाता है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वैसे ही इंस्टेंस वेरिएबल का काम खत्म हो जाता है। इट कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है उसके थ्रू ही इसको एक्सेस किया जा सकता है। अब पढ़ेंगे हम स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। स्टैटिक वेरिएबल्स आर ऑल्सो नोन एज क्लास वेरिएबल्स। इसको हम क्लास वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इट्स डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। अगर कुछ भी वैल्यू नहीं दिया गया है स्टैटिक में, इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो इसमें 0 होगा। स्टैटिक वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड डिस्ट्रॉयड ऑटोमेटिकली व्हेन एग्जीक्यूशन एंड। जैसे ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया जाता है, डिफाइन होती है, एग्जीक्यूशन खत्म, इसका भी काम खत्म हो जाता है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में। Changes made in an instance variable using one object will not be reflected in other objects. इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है कि जो चेंजेज
वन ऑब्जेक्ट में हुआ असाइन हुआ वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा अदर ऑब्जेक्ट में, वो वेरिएबल दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज नहीं होगा। एज ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ऑन कॉपी ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल, हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। इन द अदर केस स्टैटिक में क्या होता है, वहीं पे चेंजेज विल बी रिफ्लेक्टेड इन अदर ऑब्जेक्ट्स एज दी स्टैटिक वेरिएबल्स आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास। यानी यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो कॉमन है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि विद इन वन क्लास जो एक्सेस होगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मान लीजिए मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जो एग्जीक्यूशन होगी, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो उस सारे ऑब्जेक्ट्स, मान लीजिए एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना तो उस सब में स्टैटिक वेरिएबल, एक ही स्टैटिक वेरिएबल जो डिफाइन हुआ है वो काम करेगा। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में ऐसा नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपना एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हेडर फाइल के बारे में। जैसे आईओ स्ट्रीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आईओ स्ट्रीम स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। दिस हेडर फाइल कंटेंस डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे सी इनपुट सी आउटपुट, ये इन सारी चीज़ों को हैंडल करती है, ठीक है। हम उसके बाद पढ़ेंगे आईओ मैनिप के बारे में। आईओ मैनिप होता है स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर्स। द मेथड डिक्लेयर्ड इन दीज फाइल्स आर यूज्ड फॉर मैनिपुलेटिंग स्ट्रीम्स। दिस फाइल कंटेंस डेफिनेशन ऑफ सेट प्रिसीजन इटीसी। ये जो है इनपुट आउटपुट मैनिपुलेट करने का काम करती है और ये विद इन द फाइल ये डिक्लेयर होती है फाइल मैनिपुलेट करने के लिए। एफ स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे है दिस हेडर फाइल मेनली डिस्क्राइब द फाइल सिस्टम। ये मेनली फाइल सिस्टम के लिए यूज होती है। दिस हेडर फाइल इज यूज टू हैंडल द डेटा बीइंग रीड फ्रॉम अ फाइल एज इनपुट और डेटा बीइंग रिटन इनटू द फाइल। यानी कि जो डेटा रीड करते हैं हम फाइल से या फिर जो हम राइट करते हैं एज आउटपुट के तौर पर, ये इन सारी चीज़ों को ये एफ स्ट्रीम हैंडल करती है। हमने यहाँ तक देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू।